सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो इससे पहले हमने साइंस के वीडियोस अपलोड किए हैं बैक टू बैक रेगुलरली, तो उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और जो रेगुलर देखते आए हैं उसको लिए सॉरी, क्योंकि ये वीडियो साइंस का नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी ने कमेंट किया था, तो उसी का रिप्लाई है। वाई वेयर इंडियन आउटरैक्ट्स बाय द रोलेक्ट एक्ट। ये जैक बोर्ड जो झारखंड बोर्ड होता है या फिर स्टेट बोर्ड में जैक बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, ये तीन जगह सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चैप्टर 3 से ये क्वेश्चन को बहुत बार इंक्लूड किया गया है, तो इसलिए अगर आप पार्टिकुलरली यही क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे तब ये तो बेस्ट होने वाला है आपके लिए। और अगर आपने रोलेक्ट एक्ट का भी ढूंढ रहे तो रोलेक्ट एक्ट के लिए भी ये काफ़ी हद तक बेहतर बेहतर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, वाई वेयर इंडियन आउटरैक्ट्स बाय रोलेक्ट एक्ट। मतलब रोलेक्ट एक्ट में ऐसा क्या था जो जितने इंडियन थे सब इसका विरोध कर रहे थे। और एक्ट का तो इतना विरोध नहीं होता, लेकिन इसका विरोध क्यों? तो पूरे के पूरे पॉइंट्स जितने थे लगभग लगभग सारे कवर कर दिए गए हैं। तो चलिए पहले देखते हैं रोलेक्ट एक्ट क्या है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए। तो रोलेक्ट एक्ट बहुत ही ऑपरेसिव एक्ट था, मतलब दमनकारी, जिसे शुद्ध हिंदी में कहे तो मतलब क्या कहें, हमारे लिए बहुत हानिकारक समझ लीजिए। तो रोलेक्ट एक्ट बहुत ही हानिकारक या फिर जिसे शुद्ध हिंदी समझना है दमनकारी एक्ट था, जिसको कि ब्रिटिश एम्पायर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 10 मार्च 1919 को पास किया था। 1947 से पहले हमारे यहाँ या ब्रिटिश लोग का ही राज चलता था, तो उसे वही लोगों ने पास किया था इस लॉ एक्ट को। कई लोग रोलेट लॉ बोलते हैं, एक्ट बोलते हैं, जो बोलना है बोलिए। तो इंडियन जो थे वो इस एक्ट से, जो 1919 में ये एक्ट बनाया गया था, उससे बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, गुस्सा चढ़ चुका था उन्हें, बहुत एंग्री थे, बहुत आउटरैक्ट थे, क्योंकि बहुत सारे रीजन थे इसके पीछे। तो चलिए एक एक करके सारे रीजन जानते हैं कि क्यों वो इस एक्ट को अनलाइक कर रहे थे, जैसे आप हमारे वीडियो को करते हो। तो चलिए, पहला है 1, द एक्ट लिमिटेड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एक्सपेंडेड द अथॉरिटी ऑफ पुलिस। जो ये एक्ट था, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब अगर आपका आपको आपका मतलब इसे मान लीजिए आपका 5 रुपये का कोई चीज़ है, अगर कोई उसको ले रहा है तो आपको आवाज़ नहीं उठाना है, ले रहा है लेने दीजिए, यही वाला हाल था यहाँ पे। मतलब एक्सप्रेशन पूरा ख़त्म हो गया, किसी के साथ अन्याय हो रहा तो होते रहे, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप शांत से रहिए, एक्सप्रेशन ही लूट लिया गया, फ्रीडम का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही लूट लिया गया। मतलब आप कुछ भी चीज़ व्यक्त नहीं कर सकते हैं सरकार के सामने, और पुलिस की अथॉरिटी को बढ़ा दी गई। जब आप कॉस है तो यहाँ आपका मतलब ये एक्सप्रेशन का जो आज़ादी उसको छीन लिया गया है, तो पुलिस का अथॉरिटी बढ़ गया होगा तभी छीन लिया गया है। तो पहला पॉइंट तो ये था, आंसर पूरा बेस्ट होने वाला है। अगर आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम्स है तो उसे माफ़ करिएगा। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दिस एक्ट हैज़ बीन पास्ड बाय ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन मार्च 1919 इवन ऑन यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स। अब देखिए, ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल में ना हमारे कुछ इंडियन मेंबर्स भी रहते थे, तो जो जब ये एक्ट को बनाया जा रहा था या फिर पास किया जा रहा था 1919 को, 10 मार्च 1919 को, तो इंडियन मेंबर जितने थे सारे के सारे अपोज किए, मतलब पूरा यूनाइटेड अपोजिशन था इंडियन मेंबर का। फिर भी इस एक्ट को पास कर दिया गया ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, जिसकी वजह से इंडियंस को और गुस्सा चढ़ा। और देखिए तीसरा, ड्यू टू दिस लॉ ब्रिटिश ऑफिसर कुड डिटेन अरेस्ट एनी पॉलिटिकल लीडर विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 ईयर। अब इस एक्ट के तहत या फिर इस लॉ के तहत ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, वो किसी भी मतलब अगर कोई भी पॉलिटिकल वर्क करते हुए जो मतलब ऐसा पॉलिटिकल वर्क करते हुए नज़र आ रहा है, ऐसा पॉलिटिकल वर्क जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ है, तो वो तुरंत उसको पकड़ के जेल में डाल देगी बिना कोई ट्रायल के 2 साल के लिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, अगर पुलिस किसी को पकड़ के लेती है तो 24 घंटे के अंदर उसको मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है। अगर वो वहाँ पे आरोपी पाया जाता है तो उसे जेल में रखा जाता है, और नहीं पाया जाता तो 24 घंटे के अंदर उसे छोड़ना रहता है। तो मतलब यहाँ कोई बिना कोई मतलब ट्रायल व्रायल कुछ नहीं करना, सीधा जेल में डालो, वो भी 2 साल के, बिना कोई मतलब गलती के भी हो रहा था। अगर कोई भी मतलब पॉलिटिकल वर्क कर रहा है बिना, ये अंग्रेज सरकार के खिलाफ, तो उसके साथ वही किया जा रहा था। दूसरा मतलब चौथा नंबर, महात्मा गांधी, जिसे गांधी जी भी आप लोग बोलते हैं, उन्हें दिल्ली में घुसने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि वो उनकी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर वो दिल्ली चल जाते तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर कांड करते, उन्हें भी पता था। तब फिर उनका ये जो एक्ट था वो सही कामयाब नहीं होने पाता, इसलिए उन्हें दिल्ली घुसने ही नहीं दिया जा रहा था। और जिससे इंडियंस को और गुस्सा चढ़ा कि जब इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने आपके खिलाफ कोई मतलब आवाज़ नहीं उठाया, तो फिर इन्हें दिल्ली में क्यों नहीं घुसने दिया जा रहा है? तो अब बताइए, इतनी सारी चीज़ कर रहे थे तो अपोज तो कोई भी करेगा। अब फिर पाँचवा नंबर पॉइंट है जो सबसे खतरनाक है, कि मार्शल लॉ वाज इम्पोज स्ट्रिक्टली दैट ट्रबल द इनोसेंट पीपल ऑफ इंडिया। अब मार्शल लॉ लगा दिया गया था, जिसके तहत 2 आदमी 3 आदमी एक साथ कहीं नहीं रह सकता। जैसे हमारे यहाँ कर्फ्यू लगता है तो कैसे होता है, एक आदमी ही घूमिए, वही वाला हाल हो चुका था।
यार अमृतसर में सब उतने सारे जमा हो गए, कुछ तो सही में विरोध करने आए थे लेकिन कुछ तो बिल्कुल अनजान थे मार्शल लॉ से। तो सब के सब 19 देखिए 10 मार्च 1919 को ये लॉ लगा, ये रॉलेट एक्ट लागू किया गया। फिर जो मार्शल लॉ 10 अप्रैल 1919 में, और 14 अप्रैल को वो हत्याकांड हुआ है जलियांवाला बाग। तो चलिए, दिस आर द रीजन वाई इंडियन वेयर आउटरैक्ट बाई रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। अगर आपके पास भी कोई डाउट क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करिए। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट।